नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं योगा यूनिवर्स। आज है हमारा 15वां दिन और आपका स्वागत है 90 डे योगा चैलेंज में। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा जो सेशन रहेगा उसमें कुछ नए आसन रहने वाले हैं और हम इसमें ध्यान और मेडिटेशन जिसे हम बोल सकते हैं उसको करेंगे थोड़ी देर के लिए। वो हम प्रारंभ में ही कर लेते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, कुछ देर शांत रहना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम भाग दौड़ की इस दुनिया में हमें थोड़ी देर अपने आप में भी झांकना आवश्यक हो जाता है, तो हमें रोज़ ये करना चाहिए। तो चलिए हम कैसे करेंगे, उसके लिए हम बैठते हैं। सबसे पहले इस तरीके से आप किसी एक आसन में बैठ जाइए। मैं आप सुखासन में बैठ चुका हूँ। सुखासन में जब बैठ जाएंगे या फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई ऐसा आसन लगा लीजिए जिसमें आप बहुत अच्छा फील करते हो, बहुत लंबे समय तक आप उसमें बैठ सकते हो। ऐसे किसी आसन में आप बैठ जाइए। फिर अपनी एक कोई मुद्रा लगा लीजिए और मन को शांत करते हुए श्वास पर नियंत्रण, लंबी गहरी सांसें भरेंगे। और इसमें ध्यान रखें, लंबी गहरी सांस से मेरा मतलब ये नहीं कि आप बहुत तेज भरें, बहुत तेज छोड़ें, बिल्कुल नहीं है। लंबी गहरी सांस का मतलब होता है कि आप धीरे 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 लंबी गहरी सांसें छोड़ो, मतलब भरो अपनी और फिर छोड़ो आराम आराम। इस तरीके से करना है। चलिए मैं एक बार करके देखता हूँ फिर से। चेहरे पे आपकी एक स्माइल होनी चाहिए, एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, मतलब एक आपके चेहरे पे तनाव नहीं होना चाहिए। ऐसा भी आपको प्रयत्न करना है। तो कुछ देर फिर से शांत बैठूंगा और आपको भी ऐसे ही करना है। आप इस ध्यान क्रिया को आप कम से कम 5 मिनट करें, कम से कम। बल्कि आप पास समय है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हो, कम से कम 5 मिनट तो होना ही चाहिए। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और हमें अब वार्म अप करना चाहिए। वार्म अप के लिए आपको अपनी बॉडी को हल्का फुल्का स्ट्रेच करना है। मैं नॉर्मली बैठे बैठे कर लेता हूँ। पहले तो इस तरीके से अपने शोल्डर्स मूवमेंट कर लीजिए। और अगर आपको पूरा वार्म अप चाहिए, जो कई तरीके से करा जाता है, सूर्य नमस्कार कर सकते हो, साथ में आप जॉगिंग कर सकते हो, सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हो, बहुत तरीके से होता है। तो आप अगर ये सब देखना चाहते हो तो हमारी पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो में आपको ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। और लगभग 5 से या 6 या 7 में इसमें से किसी एक में सूर्य नमस्कार आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो आप वहाँ जाकर हमारी वीडियो चेक कर सकते हो और वहाँ से ये सब चीज़ें सीख सकते हो। इस तरीके से हम करने के बाद अब हम अपने हाथों को ऊपर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। अब हम आगे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 9 10 कंप्लीट। अपने होल्ड करेंगे इसको, रेस्ट को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। मैंने शोल्डर, एल्बो, रिस्ट और फिंगर्स को भी कर लिया है। फुल स्ट्रेच किया अपने पूरे हाथों को, सारे जॉइंट्स मैंने अपने स्ट्रेच कर लिए हैं। अब हम पैरों से करते हैं। पैरों के लिए आपको थोड़ा सा आपको खड़ा होना है। पहले तो आप खड़ा होने के बाद आपको अपने पैरों में थोड़ी सी दूरी लेनी है। जब आप दूरी ले लें, इस तरीके से अपने हैमस्ट्रिंग को पहले खींच लेंगे हम नॉर्मली। हालांकि मैंने ये कल आपको शायद करके दिखाया था, इसको फिर से रिपीट करना है।
और अच्छे से इसको स्ट्रेच करना है, क्योंकि मैंने कल किया था तो मुझे हल्का फुल्का पेन हो रहा है, तो उस पेन को भी महसूस करना है और इग्नोर करते हुए आगे और ज़्यादा स्ट्रेच देना है अपने आप को। इस तरीके से ध्यान रहे अपनी स्पाइन सीधी रखेंगे। आप अपनी स्पाइन को फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे, उसको गोल नहीं बनाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये अब मैं हल्का का अपोजिट पैर टच करूंगा। ये हमारा फॉरवर्ड का जो था वो मैंने कर लिया है। अब मैं थोड़ी सी बैक बेंडिंग कर लेता हूँ। बैक बेंडिंग के लिए आपको सबसे पहले अपनी कमर पे इस तरीके से अंगूठे को रख लेना है। जब आप अपने अंगूठे को इस तरीके से अपनी स्पाइन पर रख लेंगे तो अपने कमर को इस तरीके से चलाएंगे। जब आप ये कर लें तो थोड़ी सी दूरी बनाएं, ज़्यादा दूरी नहीं करेंगे, हल्का फुल्का नॉर्मल कंधे से थोड़ा सा वाइड करेंगे अपने पैरों को और इस तरीके से रोल करेंगे। फिर बाद में सांस को भरते हुए सांस को छोड़ते हुए सामान्यतः सांस लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग इस तरीके से। और इसके बाद इसका अपोजिट भी करना है। अपोजिट फिर से इस तरीके से अपने हिप जॉइंट को अच्छे से एक्टिव कर लेना है। कहीं पर भी आपके अगर जॉइंट पर आपको अगर हल्का सा भी खिंचाव, तनाव, या मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अगर थोड़ी सी भी आपके जॉइंट्स स्टिफ होते हैं और आप उस आसन करते हैं, आप उसे स्ट्रेच नहीं करते, उससे पहले आप आसन कर लेते हैं, तो क्या होता है वहाँ पे हमें इंजरी होने के चांस हमारे ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम करते हैं आसन। आसन को करने के लिए हमें पहले बैठना पड़ेगा। हम बैठ जाते हैं और बैठने के बाद हम अपने पैरों को इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे एक दूसरे से, पद्मासन लगाएंगे। और पद्मासन इस तरीके से लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए अपने आप को सीधा रखें। अगर पद्मासन नहीं लगता है तो इसके लिए आप कमेंट करिए, हम नया वीडियो बना के देंगे आपको, बिल्कुल जो पद्मासन लगाने में आपको आसानी हो सकती है उसमें। क्योंकि क्या होता है कि हम जो बॉडी, जो हमारे पैर हैं, जो कोई आसन नहीं लगता है तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में कमी होती है। तो उस कमी को सुधारने के लिए बहुत सारी आइडिया होते हैं, हम उनमें से कुछ ना कुछ आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। पद्मासन बहुत अच्छे तरीके से लगने लग जाएगा अगर आपको पद्मासन नहीं लगता है तो, ठीक है। तो पहले ऐसे बैठ जाइए आप और अपने थोड़ा सा फॉरवर्ड आप खिंचाव दीजिए। इस तरीके से आप जब खिंचाव देंगे तो आपकी हिप जॉइंट भी खींचेंगे, अच्छे से स्ट्रेच होगा। और थोड़ी सी ट्विस्टिंग कर लीजिए इस तरीके से, इस तरीके से ट्विस्टिंग करेंगे थोड़ी इस तरीके से। और जब आप ट्विस्ट कर लें तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। अपने एक हाथ को अपने घुटने पे अपोजिट साइड रखेंगे, एक को ऊपर उठाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम अपोजिट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंप्लीट। लंबा गहरा सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। अब हम करेंगे मर्जारी आसन, यानी कि कैट एंड काउ पोज, जो हमारी स्पाइन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ज़्यादा बेंडिंग नहीं कर सकते हो, आप बिगनर हो, हालांकि आप बिगनर ही होगे जब आप इस तरीके से वीडियो देख रहे हो हमारी, तो मैं चाहूँगा कि आप इस आसन को जरूर करें, मर्जारी आसन। जैसे हमने पद्मासन किया, पद्मासन में हमने क्या किया, हम थोड़ी एक्टिविटी करते रहे।
पद्मासन हमारा लगा रहा बट हम एक्टिविटी करते रहे, तो उससे क्या रहा, हमारा ध्यान दूसरी जगह बट गया और हम जिस आसन में बैठे थे वो आसन भी हमने लंबे समय तक कर लिया। अगर हम नॉर्मली ऐसे जिस किसी का आसन नहीं होता हो वो ऐसे पद्मासन में बिठा दो बट वो ज़्यादा देर नहीं बैठ पाएगा, वो यही सोचेगा कि मैं कब पद्मासन को बाहर करूँ, कब पद्मासन को लूज करूँ, उसे खोलूँ कब उसे, है ना। तो हमने एक्टिविटी भी कर ली और उस आसन को भी कर लिया। तो अब हम क्या करने वाले, मर्जारी आसन भी कुछ ऐसा ही है। जैसे मर्जारी आसन जो हम करेंगे तो अपनी स्पाइन को हम अप एंड डाउन करेंगे, तो उससे क्या होगा, हम अपनी स्पाइन को अच्छे से फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। चलिए एक बार बता देते हैं कैसे करना है, ठीक है। इस तरीके से पहले आप अपने घुटने को जमीन पे ले आए, अपने पंजे को अपने शोल्डर के जस्ट नीचे ले आए और अपने हेड अप करते हुए इस तरीके से और हेड डाउन करते हुए स्पाइन को अप करें। इनहेल करते हुए हिप्स अप, स्पाइन डाउन और हेड अप करेंगे और श्वास को छोड़ते हुए हेड डाउन, हिप्स डाउन और स्पाइन को अप करेंगे। इस तरीके से आप अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बना सकते हो अच्छे से करने से, है ना। अगर आपने कोई हार्ड आसन नहीं करना है, बहुत ही सिंपल आसन से अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाना है, तो आप इस तरीके से करिए, आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आ जाइए, वापस आएंगे और हम अगले आसन की तरफ बढ़ेंगे। अगला आसन जो हमारा रहेगा वो रहेगा त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में हमें क्या करना है, अपने पैरों को दूरी देनी है। हाँ, मैं आपको एक चीज से और अवगत कराना चाहूंगा, मैं यहाँ पे बहुत कम समय के लिए आसन कर रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो है, आपको इससे अपने क्षमता अनुसार, अपने समय अनुसार ज़्यादा लंबे से लंबा समय तक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा देर तक करना है। योग को कम से कम 1 घंटा करना चाहिए। हम 1 घंटे की वीडियो इसमें नहीं अपलोड कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए हम ज़्यादा ना करेंगे। आप इस चीज़ को खुद समझिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देर आपको करना है। तो चलिए अब हम करेंगे त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन के लिए आपको इस तरीके से हल्का फुल्का स्ट्रेच ले लेना, पहले अपने हिप्स को इस तरीके से खींच लेना है और अपने एक पैर को बाहर निकालना है इस तरीके से और अपने अपोजिट हैंड को लाना है और उसी पैर के साथ में रख लेना है इस तरीके से। ये जितना आसान लगता है उतना आसान होता नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से करना है, बैलेंस बहुत जरूरी होता है। बैलेंस है जब भी आप करना, अदरवाइज इसको थोड़ा सा साइड रखना, ठीक है। इस तरीके से करेंगे हम। इस तरीके से इस आसन को आप रिपीट कर सकते हैं 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितना आप कर सकते हैं उतना रिपीट करिए, ठीक है। इसके बाद अब हम करने वाले हैं सेतु बंधासन। हालांकि इस आसन को भी हमने पिछली वीडियो में बता रखा है और आज हम फिर से रिपीट करने वाले हैं। तो चलिए हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले आपको लेट जाना है पीठ के बल, इस तरीके से अपनी एड़ी को अपने हिप से टच कर लेना है। आपके हिप्स अप भी हो जाएंगे तो भी चलेगा क्योंकि हिप्स अप ही करने हैं हमें, और अपने एंकल को इस तरीके से पकड़ना है और अपनी कमर को उठाना है इस तरीके से। इस तरीके से पहले 10 बार कर लीजिए या फिर जितना समय है उतना कर लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम इसे होल्ड करेंगे। होल्ड के लिए आराम से आप उठ जाएंगे। जब आप इस आसन को करते हैं तो आपकी देखो थाई में भी इफेक्ट महसूस होगा आपको, आपकी कमर भी अप करेगी तो वहाँ भी थोड़ा सा आपको पावर जनरेट करनी पड़ सकती है। इसके बाद आपके पेट के लिए भी ठीक है, आपकी स्पाइन के लिए तो ठीक है ही है। जो ज़्यादा मुश्किल आसन नहीं कर सकते हैं वो इन आसनों से ही अपनी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, तो ऐसे आसन हमें करने चाहिए। अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। वीर आसन को करने के लिए हम अब सबसे पहले वज्रासन की तरफ आएंगे इस तरीके से और अपने पैरों को थोड़ा दूर ही रखेंगे, एड़ी को ऐसे बाहर रखेंगे और अपने अंगूठे को टच करेंगे इस तरीके से और अपने अंगूठे को अपनी उंगलियों से ग्रिप करते हुए इस तरीके से और अपनी स्पाइन को इस तरीके से बेंड करेंगे। थोड़ी देर के होल्ड करें इसमें। आपकी हिप्स जो है वो बाहर की तरफ होनी चाहिए, आपकी सेंटर स्पाइन जो है वो अंदर की तरफ होनी चाहिए, आपके शोल्डर पीछे की तरफ होने चाहिए। इस तरीके से थोड़ी देर बैठेंगे और अगर हो सके तो अपने हेड अप भी कर लीजिए इस तरीके से।
जब आप इस आसन को करते हो तो आपकी हिप्स जो है अगर एक्स्ट्रा फैट होता है तो वहाँ से हट जाता है, आपकी स्पाइन भी फ्लेक्सिबल हो जाती है। आपकी अगर फ्रोजन शोल्डर है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा आसन है ये, ठीक है। वैसे मुख्यतः इस आसन को हम स्पाइन के लिए करते हैं और हिप्स के लिए करते हैं। अब हम बढ़ेंगे अगले आसन की तरफ। अगला जो आसन हमारा रहने वाला है वो है उष्ट्रासन, जो हमने पिछली बार रिपीट किया है और आज फिर रिपीट करेंगे। तो चलिए, उसको करने के लिए आपको वज्रासन में आ जाना है। वज्रासन से अपने घुटने वाले खड़े होते हुए अपने एड़ी को पकड़ लेना है इस तरीके से और थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कंप्लीट। जो मैं आपको आसन रोज बताता हूँ उन आसन को आपको रोज करना है। आपको डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आएंगे आपकी बॉडी में। तो इन आसनों को आपको करते रहना चाहिए। चलिए, आज के लिए हम यही अपने सेशन का समापन करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में अपने सवाल को ज़रूर दें और हम उस सवाल का जवाब देंगे। ये हमारा पहली प्राथमिकता होती है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।